रुकिए दोस्त, ये बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका जिस्म तो बिस्तर पर लेटा है, आराम कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग किसी जंग के मैदान में एक घोड़े की तरह दौड़ रहा है। एक ही पुरानी बात, एक ही खौफ, एक ही जुमला बार बार जहन में घूम रहा है, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड हो जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हो। आप खुद से कहते हैं सोचना बंद करो, मुझे सोना है, लेकिन जितना आप रोकने की कोशिश करते हैं आवाज उतनी ही तेज हो जाती है। ये जो कैफियत है ना, ये इंसान को अंदर से निचोड़ लेती है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसा बटन है जो इस शोर को सिर्फ 10 सेकंड में खामोश कर सकता है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये दिमाग की साइंस है। आपका दिमाग एक वक्त में 2 जगह फोकस नहीं कर सकता। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो आपके दिमाग के ओवर थिंकिंग लूप को काट कर रख देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले ये समझें कि हमारा दिमाग ये हरकत करता क्यों है, यानी ओवर थिंक क्यों करता है। देखें, हमारा दिमाग एक बहुत हाई पावर मशीन है। इसे हर वक्त काम चाहिए। जब आपके दिमाग के पास करने को कोई खास काम नहीं होता, जैसे रात को लेटते वक्त या फारिग बैठते वक्त, तो ये बोर हो जाता है। और जब दिमाग बोर होता है तो ये डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। ये पुरानी फाइलों को खोलता है, माजी की गलतियों को निकालता है या मुस्तकबिल के डरावने ख्वाब बनाता है। सादा लफ्जों में, खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत साइंसी तौर पर बिल्कुल सच है। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती कि आपके पास मसाइल ज्यादा हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग गैर फोकस्ड, अनफोकस्ड होता है। उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, इसलिए वो गोल गोल घूम रहा है। तो हल क्या है? हल ये नहीं कि सोचना बंद किया जाए, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। हल ये है कि दिमाग को फौरी तौर पर एक ऐसा काम दिया जाए जो इसे ज़माने हाल में खींच लाए। अब आते हैं उस ट्रिक की तरफ जिसे माहिरीन नफ्सियात पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। आपका दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर गहरा फोकस कर सकता है। ये एक ही वक्त में खौफजदा भी हो और किसी चीज का बारीकी से मुआयना भी करे। ये बायोलॉजिकली मुमकिन नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि ओवर थिंकिंग का तूफान आ रहा है, तो आपको करना यह है कि अपने इर्द गिर्द किसी भी एक चीज को, किसी एक ऑब्जेक्ट को चुन लें। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक गिलास हो, कोई दीवार पर लगी घड़ी हो, या कोई किताब सामने पड़ी हो, या आप अपने हाथों की लकीरों को भी देख सकते हैं। और अगले 10 सेकंड के लिए अपने पूरी तवज्जो उस चीज पर मरकूज कर दें और अपने दिमाग में उसे बयान करना शुरू कर दें, डिस्क्राइब करना शुरू कर दें। सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसकी तफसीलात नोट करनी है। उसका रंग क्या है, उसकी बनावट, उसकी टेक्सचर कैसी है, उस पर रोशनी कहां पड़ रही है, उसका साया कैसा है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग खौफ वाले हिस्से से निकलकर ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। आइए अभी ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त मेरे साथ ये प्रैक्टिस करें। जहां भी आप बैठे हैं, अपने आसपास कोई एक चीज देखें। चलें, फर्ज करें आपके सामने एक पेन पड़ा है। अब अगले 10 सेकंड के लिए उस पेन को देखें, उसका रंग देखें, क्या ये नीला है या काला, क्या ये चमकदार है या मैट। इसकी नोक को देखें, वो कितनी बारीक है। इस पर पड़ने वाली रोशनी को नोट करें, इसकी सतह को महसूस करें, क्या ये हमवार है। क्या आपने नोट किया, इन 10 सेकंड्स में जब आप पेन की बारीकियां देख रहे थे तो आपका दिमाग वो पुरानी टेंशन भूल गया था जो 1 मिनट पहले आपको खा रही थी। वो शोर बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि आपने जबरदस्ती अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में ला खड़ा किया। दोस्तों, ये ट्रिक छोटी लगती है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। इसे कब इस्तेमाल करना है? जब रात को नींद ना आ रही हो और ख्यालात हमला कर दें। कमरे में पंखे की आवाज या अंधेरे के पैटर्न पर फोकस करें। जब किसी से बहस हो रही हो और गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा हो, सामने वाले के जूतों या शर्ट के रंग पर 10 सेकंड फोकस करें, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जब इंटरव्यू या इम्तिहान से पहले घबराहट हो, तो याद रखें दोस्तों, ओवर थिंकिंग का इलाज ये नहीं कि आप सोचना बंद कर दें। आप
आप दिमाग को रोक नहीं सकते। यू डोंट स्टॉप ओवर थिंकिंग बाय थिंकिंग लेस बट बाय थिंकिंग डिफरेंटली। आप सोच कम करके ओवर थिंकिंग नहीं रोकते बल्कि सोच का रुख बदल कर रोकते हैं। तो अगली बार जब दिमाग शोर मचाए तो उसे चुप कराने की कोशिश ना करें, बस उसे 10 सेकंड के लिए किसी छोटी सी चीज में मसरूफ कर दें। सुकून आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें आई विल अप्लाई दिस ट्रिक, ताकि मुझे भी पता चले आपने वीडियो को आखिर तक देखा है और वीडियो को अच्छे से समझा भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।